हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है थोम पा के आंटी और उसके दोस्त को वहाँ पर ड्रॉप कर देता है पा के घर पे, और थोम को कहीं और पर आज जाना था इसलिए वहाँ से चला जाता है। अंदर आने के बाद पा उसकी आंटी जोई देखती है कि जो हमारे पापा जी है अंकल नीट होते ज़मीन पे पड़े हुए हो, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते उसे उठाने की ट्राई कर रही थी और सडनली पापा जी उठ जाते हैं। तो ये सब सरप्राइज प्लान था पा के लिए। तो क्या हुआ था ना, पा ने मैडम नुआन के साथ एक शर्त लगाया हुआ था, वो पुलिस पे रिपोर्ट नहीं करेंगे उसका फ़ोन चुराने के लिए अगर वो इस घर में सारे वो कर्ज के 3 साल तक जो बोनस पेंडिंग था उसको दे दे, और जो चाय थी उसका उसने एक पैसा तोड़ा हुआ था उसका पैसा ना काटे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसकी शर्त के हिसाब से मैडम नुआन ने सब कुछ कर दिया था और सब लोग पा को थैंक यू बोलने के लिए पार्टी रखे हुए थे। पा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, शौक में भी थी बेचारी। और हमें दिखाया जाता है जो चाय थी वो पा को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो पा उससे बता देती है पा को कि मैडम नुआन क्या कर रही है, मतलब अमेरिका से एक डिटेक्टिव हायर करके पा के सिगरेट के बारे में जानने की ट्राई कर रहे हैं। ये सुनने के बाद पा वाज लाइक ये बंदी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, और वो सोचती है कि मुझे लगा था ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मैडम नुआन तो मेरा पीछा छोड़ नहीं रही। और तभी जो चाय थी वो बोलती कि मुझे लगता है आपको कुछ करना पड़ेगा। तो पा बोलते कि ऐसा क्या कर सकती हूँ मैं। तभी चाय बोलती है कि अगर मैडम नुआन आपका सीक्रेट जानने के लिए इतना डेस्परेट है, आपको पर्दाफाश करने के लिए, आपका वीकनेस जानने के लिए, तो एक काम करो ना, मैडम नुआन का भी कोई ना कोई सीक्रेट तो पक्का होगा, तो उनका सीक्रेट जान लो, बड़ा हिस्सा बराबर होगा, तो आप भी उनको रोक सकती हो। इस लाइक होता है ना, आग से खेलने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, इस तरह से। ये सुनने के बाद पा बोलती कि पर मुझे नहीं पता ना मैडम नुआन का ऐसा कौन सा सीक्रेट है या फिर कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता, मैं उनको इतना नज़दीक से नहीं जानती। ये सुनने के बाद जो चाय थी वो बोलती कि पर मुझे पता है आपको किससे हेल्प मिल सकती है। सो चाय एक बार घर पे जब काम कर रही थी तो उसने मिस्टर सिंह को यानी कि रीता के पापा को मैडम नुआन से बात करते हुए सुना था। जब मैडम नुआन अपना प्रोजेक्ट किसी और से करने वाली थी उस टाइम पे जो सिंह कौन थे रीता के पापा, उन्होंने धमकाया हुआ था कि तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। हम दोनों की फैमिली इतनी नज़दीक इसलिए क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे के सारे सीक्रेट पता है, अगर मैं तुम्हें एक्सपोज करने लगूंगा तो तुम बर्बाद हो जाओगी, ऐसा उन्होंने बोला हुआ था। सो यही बातें चाय अभी पा को बताती है। सुनने के बाद पा बोलती कि क्या मतलब मिस्टर सिंह कौन के पास जाना पड़ेगा मुझे। तभी चाय बोलती कि हाँ शायद आपको जाना पड़ेगा, मुझे लगता है आपको वहाँ से हेल्प भी मिल सकती है मैडम नुआन के अगेंस्ट। और चाय बोलती है कि मैं आपकी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहली बार इतने सालों में कोई आया है जो मैडम नुआन के सारे अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहा है, वरना ता तो बस झेलती रहती थी, सब कुछ ऐसे टॉलरेट करती रहती थी, और अगर आप यहाँ पर लंबे वक्त तक रहेंगी तो हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसा वो बोलती है। क्योंकि सारे एम्प्लॉयज बाकी इस घर में आने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और पा भी सोचती कि हाँ ठीक है, मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। अगले सीन में दिखाया जाता है मॉल में लीता और थॉम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जो लीता थी वो थॉम से बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पापा के साथ बनाने में बहुत हेल्प करूँगी, मतलब तुम्हारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है। ये सुनने के बाद थॉम बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें एजेंट प्रेजेंटर अपने प्रोडक्ट का इसीलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि तुम मिस्टर सिंह की बेटी हो, मैंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि लोगों को ना वक्त लग जाता है, लोग ऐसे कर नहीं पाते, उनसे मिस्टेक हुआ है, और तुमने इतनी स्ट्रांगली मुझे सब कुछ शेयर किया और अपने पास मिस्टेक से सीख के तुम आगे बढ़ना चाहती हो, तो मेरे लिए तुम स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद रीता बोलती कि अच्छा कोई बात नहीं। और उसके बाद थोम बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, नहीं में ऐसा क्या है जो सारी लड़कियाँ उसके लिए इतनी पागल है, ऐसा वो पूछता है। ये सुनने के बाद रीता हंसने लगती है और बोलते कि क्यों, तुम्हें भी नाई की तरह बनना है क्या। तभी थोम बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर लड़कियाँ इतना पसंद करने वाली है अपने आप को, मतलब मुझे, तो मैं क्यों नहीं बनना चाहूँगा नाई की तरह, बताओ ना। तो ये सुनने के बाद जो लीता थी वो बोलती कि शायद इसके घर में बहुत टाइम से बहुत सारी लेडीज़ है इसीलिए वो समझता है लड़कियों को, और वो बहुत हम्बल है, स्वीट है, केयरिंग है, और ऐसे बंदे को कौन पसंद नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जो थॉम बोलता कि अच्छा कोई बात नहीं, और इसके बाद ये लोग प्लान करते हैं अब वहाँ से बाहर जाना है। और इसी टाइम पे इतने सारे सामान पकड़ी हुई थी लीता। तो जो थॉम था वो बोलता है कि एक काम करो मुझे ये चीज़ें दे दो मैं पकड़ लूँगा, लेकिन लीता बोलती कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं। तभी जो थॉम था वो बोलता है कि तुम बोल रही थी नहीं ऐसा है वैसा है, तो मुझे थोड़ा नाई जैसा बनने दो ना, मैं भी हेल्प कर
लेता हूँ, कर ही लेता हूँ ना तुम्हारा, बोल के वो सारी से पकड़ने की ट्राई करता है। वो ऑलमोस्ट गिराने वाला था और बाद में बोलता कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए। लीता स्माइल करती है और उसके बाद ये लोग वहाँ से जाने वाले थे और वहाँ पर जो हमारा नाई है ना वो अपने दोस्त के साथ आया हुआ था, थोड़ा दूर था और थोम देख लेता है और थोम बोलता है कि चलो हम हाई बोलते हैं नाई को, लेकिन लीता बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, वो हम दोनों को साथ में नहीं दे सकता, ऐसा नहीं करता है। ये सुनने के बाद थोम बोलता कि ऐसा क्यों, हम कोई चोरी कर रहे हैं जो तुम डर रही हो। लेकिन लीता नहीं चाहती थी कि थोम और लीता को साथ में नाई देख ले। लीता और थॉम थोड़ा आगे जाने के बाद वो लोग वहाँ पर रुक जाते हैं और थॉम बोलता है कि तुम छुप क्यों रही हो, मैं इतना ख़राब हूँ क्या मेरे साथ, इसे तुम टहल रही हो तो इससे तुम्हारा इमेज इतना बिगड़ जाएगा। ये सुनने के बाद लीता बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ना वो नहीं चाहती कि ना मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और मैं उसका आंसर करना नहीं चाहती, बस इतना ही है। थॉम समझ जाता है, लेकिन लीता और थॉम को ऊपर से नहीं दिख रहा था और उसके बाद हमें दिखा जाता है गाड़ी तक। थॉम लीता को छोड़ने के लिए आ जाता है। लीता ने बोला था नाई के जैसा कोई हो नहीं सकता, तो जो हमारा थॉम है वो पूछता है कि एक बात बताओ लीता, नाई की तरह मैं क्यों नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद जो लीता थी हंसते हुए बोलते कि एक बात बताओ, तुम्हें नाई की तरह क्यों बनना है, तुम जो हो वही बनो ना, क्योंकि तुम ऐसे ही ठीक हो और बहुत सही हो, तुम्हें दूसरों की तरह बनना क्यों है। ऐसा बोल के वो गाड़ी में चढ़ जाती है और थॉम सोचता है कि एग्जैक्टली मैं जैसा हूँ, बहुत हैंडसम हूँ, बहुत गुड लुकिंग हूँ, मुझे किसी और की तरह क्यों बनना है, ऐसा वो सोच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है थॉम आगे आता है तो वहाँ पर नाई से मिल लेता है और नाई बोलता है कि एक बात बताओ, तुम दोनों मुझसे भाग क्यों रही हो, मैंने देखा लीता तुम्हारे साथ थी। ये सुनने के बाद जो थॉम बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हो, एक काम करो ना तुम उसी के साथ जाके पूछो, मतलब रीता को जाके पूछो, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो नाई था वो बोलता है कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी थॉम बोलता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, तुम्हें एक बात समझ में होना चाहिए कि मेरे दिल में सिर्फ पा है, मैं बस उस टाइम तक का इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक तुम दोनों का डिवोर्स नहीं होता। मैं एक बार लीता के पापा के साथ मेरा डील कंप्लीट हो जाए उसके बाद तो तुम उससे डिवोर्स कर ही दोगे, तो प्लीज़ अपनी बात को ना याद करना, भूलना मत, ताकि मैं पा के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकूँ पूरी रिस्पेक्ट के साथ। ऐसा वो बोलता है और वहाँ से जाने वाला था। तो जो हमारा बंदा है नाई वो उसके पीछे पीछे जाता है पार्किंग एरिया पे। तो जो हमारा नाई है वो बोलता है कि आई नो तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन अभी हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है, तो तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए कि तुम ऐसे राह चलते सबके सामने ऐसा बोलते रहोगे कि तुम पा को पसंद करती हो, इससे क्या होगा कि पा का इमेज खराब होने लगेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई होप तब तक तुम अपने आपको संभालते रहोगे और मेरे और पा के रिश्ते को रिस्पेक्ट दोगे, पा को रिस्पेक्ट दोगे, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद जो थॉम है वो बोलता है कि तुम उससे फिक्र मत करो, बस तुम ये बात याद रखना कि अपने वादे को तोड़ना मत, तुम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के टाइम तक पा से डिवोर्स ले लोगे और पा को अच्छी लाइफ जीने के लिए छोड़ दोगे। ऐसा बोल के वो गाड़ी में चढ़ जाता है और जो हमारा थॉम था वो जाने से पहले ये बोलता है कि एक बात बताओ, पा को तो फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी लॉ लीगली वेडेड वाइफ है, इस चीज़ का रेपुटेशन ख़राब होने से तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, बोल के गया था। ये बात नाई को लग जाती है दिल पे। अगले सीन में दिखाया जाता है वे मिस्टर सिंह कौन से मिलने के लिए डेट फिक्स करती है। तो आज शाम को इन लोगों को पार्टी पे जाना था, मिस्टर सिंह की पार्टी हो रही थी और यूएस से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग आने वाले थे। सो अभी जो और पा बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वो लोग ट्राई को देखते हैं। पा को याद आता है ट्राई तो अभी नाई का बेस्ट फ्रेंड है, अगर नाई को कुछ पता है उसकी मॉम के बारे में तो ऑब्वियसली उसको भी पता होगा, इसीलिए ये लोग प्लान करते हैं कि उससे कुछ उगलवा सकते हैं तो बेटर है। लेकिन यहाँ पर उल्टा वो फंस जाती है क्योंकि जो है वो इस्तेमाल जी इस बात को अपने हाथ पे लेके वहाँ पर चले जाते हैं नाई के साथ बात जो ट्राई के साथ बात करने के लिए, और वहीं पर दोनों गिर गए थे और हमारी नेता वो तो पागल हो गई, उसे लग रहा था ये बंदी ट्राई को सीरीज करने की ट्राई कर रही है। तो दोनों बहुत बुरी तरह से कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। नेता बोल रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की, और यहाँ पर बहुत भयंकर वाला लड़ाई हो गया था। और इनमें जो ट्राई था वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपना बॉयफ्रेंड मत बोलो क्योंकि फंसूंगा मैं, तुम्हारी मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी, ऐसा वो बोल देता है। को गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जो पाके पापा आ जाते हैं वहाँ पर और वो पूछते कि जोए के साथ क्या हुआ, इसके सर पे चोट के निशान कैसे, लेकिन वो लोग जैसे तैसे बात को टाल देते हैं। और यहीं पर ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तब तक के लिए चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।